I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, सब होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉगिंग थोड़ा अफसोसजनक है। मेरी रिद्धि की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है और रिद्धि और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको पता है कि घर में कुछ काम लगा हुआ है, तो इस वजह से अजीत नहीं आ पाए। और दुकान में जो मतलब काम करने के लिए लड़का आता है वो भी आज नहीं आया है, वो भी किसी मैं सीधे चलते जाओ, तो वो भी इस वजह से कुछ काम की वजह से नहीं आ पाया। तो वो भी इसलिए अजीत मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, मुझे अकेले ही रिद्धि को लेके जाना हो रहा है। तो रिद्धि को जहाँ से रूटीन से कम, मतलब कि बचपन में जब बीमार पड़ती थी, छोटी में जब बहुत छोटी थी तब बीमार पड़ती थी, तो वहीं से कराते थे। अब थोड़ी बड़ी हो गई तो इधर उधर दिखा भी लेते थे तो थोड़ा ठीक रहता था, लेकिन अब जिस तरीके की हालात है कि ये बिल्कुल भी ठीक ही नहीं हो रही है। तो यही हुआ है कि चलते वहीं पे लेके चलते जहाँ से ये ठीक हो जाएंगे एक बार में। तो बस अभी वहीं लेके चल रहे हैं। रिद्धि एकदम बैठी है और कल से इसने कुछ भी नहीं खाया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया है, ऐसे ऐसे भूखे हैं। तो चलते बिना खाए पिए तो मुझे भी टेंशन हो जा रही है कि हाँ क्यों नहीं खा रही है, क्यों नहीं खा रही है। अभी भी इसने कुछ भी खाने का नाम नहीं लिया, तो चलते दिखा लेते हैं इनको और फिर आपको मिलते हैं। और रिद्धि देखिए चुपचाप बैठी है। रिद्धि मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जा रही हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। हम लोग घर आ गए, घर आने के बाद हम लोग चले इनको खाना खिलाओ, तो ये खा नहीं रही, बस रो रही हैं, ऐसे ही रोती रहती है। हमारा वंश तो ठीक हो गया, आदि आए हैं, वो दोनों अपना टीवी देख रहे हैं और रिद्धि को खाना खिलाने के लिए कह रहे हैं, कुछ भी ये खा नहीं रही है। अभी देखिएगा कुछ दिन बाद इसको डॉक्टर ले जाएंगे अपने घर। चलो अब दवाई खाओ। तो चलते इनके लिए जूस लेके आए हैं, जूस पिलाएंगे अभी, और चलते पहले इनको दवाइयाँ खिलाते हैं उसके, क्योंकि कुछ खा पी रही नहीं है। और देखिए गुस्सा अलग कर रही है। अभी इनको दवाई खिला लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, इधर मैंने रिद्धि को दवाइयाँ खिलाना शुरू किया, क्योंकि ये दवाई बिल्कुल भी अच्छे से ले नहीं रही है, इस वजह से भी ये ठीक नहीं हो रही है। हमने अपने तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि हाँ यहाँ पे रायबरेली में जो मुझे मतलब कि बेस्ट डॉक्टर लगते हैं अपने बच्चों के लिए, मैं उन्हीं को दिखाने गई थी। और उन्होंने कुछ टेस्ट भी लिखे हुए हैं, लेकिन टेस्ट अभी बिना पूछे तो करवा नहीं सकते थे। तो मम्मी पापा और अजीत सभी से पूछ लेंगे, तो फिर टेस्ट कराएंगे, फिर आपको बताएंगे इसमें क्या निकला है और क्या नहीं। दवाई मैंने पिला ली है, लेकिन पिलाते पिलाते एक बार मैंने पिलाई और फिर उसके बाद उसने वोमिटिंग कर दी है। अब वो देखिए, फिर मैं इसको किसी तरह ज़बरदस्ती करके फिर से मैंने इसको दवाई पिलाई है और अभी हाथ में चॉकलेट लेके बैठी है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा है कि इसका जो फीवर है ना वो उतर नहीं रहा है, तो उनको लगता है कि हो सकता है कि इसको टाइफाइड हो या जॉन्डिस हो गया हो। तो उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया है कि जो दवाइयाँ इन्होंने दी है वो खिलाते हैं। अगर कल तक में इसको आराम नहीं मिलेगा तो एक टेस्ट है जिससे डिक्लेयर होगा कि इसको क्या है क्या नहीं है। तो ये दवाई खाती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, और कुछ भी नहीं खा रही है। खाने में तो ये कुछ खा ही नहीं रही है। अभी भी मैंने किसी तरीके से इसको आधी रोटी खिलाई है, वो भी इसने वोमिट कर दिया है। तो अभी भी दवाई खिलाने के बाद पहली बार मैंने दवाई खिलाई तो वोमिट हो गई इनको, और फिर अभी सेकेंड बार खिलाए हैं और थोड़ा थोड़ा खिलाए हैं, ड्रॉपर से खिलाए हैं, जिससे कि ये आराम से खा सके। और बहुत कमज़ोर हो गई है हमारी रिद्धि। अभी बस वहीं पर बैठ के टीवी देख रही है और हाथ में चॉकलेट लिए, बस चॉकलेट खाना चाह रही है। और फ्रूटी कल से मंगाई है, ये देखिए फ्रूटी यहाँ रखे हुए हैं हम लोग। फ्रूटी इसने कल से मंगाई है, लेकिन ये पी नहीं पा रही है, इसको मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है खाने पीने में। और अभी 3:30 बज गया, अभी तक मैंने भी कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है। मतलब मॉर्निंग से उठ के ना, मतलब रात भर सोने ही नहीं मिल रहा है रिद्धि की वजह से। और मॉर्निंग से उठ के ना कुछ काम इतने होते हैं घर के, उसको करने में और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाने में ना सच में आदमी इतना थक जाता है
लेकिन क्या ही कर सकते, बच्चों के आगे कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो बस अब देखते हैं कि भगवान बस कुछ ऐसा खास होना ना पाए और आज और कल तक में ये बिल्कुल ठीक हो जाए, जिससे मुझे वो टेस्ट ना कराना पड़े। ऐसा कुछ भी ना हो कि जॉइंटिस या टाइफाइड जैसा कुछ भी इसको निकले। तो बस आप लोग भी प्रे करिएगा कि ऐसा कुछ भी ना निकले, रिद्धि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फैमिली अभी मैं देखिए मैं बना रही हूँ लस्सी। आप लोग सोचोगे नहीं पानी में लस्सी कैसे बन रही है। तो चीनी जो है ना वो इतनी मोटी मोटी है मिश्री की तरह कि वो आसानी से, दही जब ठंडी होती है ना तो ठंडी में चीनी नहीं घुलती है। तो इसलिए मैं ऐसे इसको पहले पानी में विस्कर की हेल्प से ऐसे मिक्स कर लूँगी। जब चीनी इसमें घुल जाएगी ना तब दही डालूँगी। अरे अरे रिद्धि करने लगी भाई, रिद्धि सो के उठ गई है और रिद्धि को काम करने का मन कर रही है। धीरे धीरे रिद्धि, नहीं चद्दर पे गिर जाएगा, बेड पे है ना हम लोग। तो रिद्धि अब कुछ ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है ठीक। कुछ खाओगी कब? कुछ नहीं खाएगी। कुछ खा पी नहीं रही तो भूली नहीं। हाँ अभी तक भूली नहीं। तो रिद्धि मेरी हेल्प करने के लिए उठ गई है। अरे ऐसे नहीं करो, नहीं छिट्टे पड़ जाएंगे चीनी के। तो चलते दही निकाल लेते। दही अजीत ना दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि वो खाना खाने नहीं आ पा रहे हैं। उनको मतलब खाना खाना पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो रात में भी घर में खाना नहीं खाते, दिन में भी नहीं खाते। मतलब बहुत कम ही होता है ऐसा कि वो दिन में खाते हैं। रात में तो मोस्टली टाइम वो बाहर ही का खाते हैं। रुक जाओ रिद्धि, अब इसमें थोड़ा दही मिला देते हैं। तो बस अभी ऐसे दही है ना, इसको इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। उन्होंने ही कहा कि मुझे 2-3 गिलास लस्सी बना दो। उनको पीने वाली चीज़ें सारी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ला चलो, और उनको ऐसे क्रीम लग रही है। ये देखिए मेरी दीदी कितनी दुबली सी हो गई है। इस तरीके से बनाते हैं ना तभी उनको पसंद आती है। वरना अगर हम चाहें कि मिक्सी में बनाए तो वो उनको अच्छी नहीं लगती मिक्सी की। थोड़ा सा सोच रही हूँ आइस क्यूब भी डाल देती हूँ। आइस निकाल लिया मैंने। तो फटाफट लस्सी बनाते हम और रिद्धि मिलके, है ना रिद्धि? मेरी हेल्प करेगी वीडियो। मैं तो सभी करती हेल्प। तो चलते लस्सी बना के अजीत को दे देते, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली इधर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो इधर मैं खाना बना रही हूँ और बहुत ही मुश्किल से रिद्धि को छोड़ के आए हैं किचन में। रिद्धि किसी के पास भी नहीं रह रही है। रिद्धि को बस हम चाहिए और हम भी नहीं चाहिए। मतलब वो बस ऐसे लेट ही रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मतलब बहुत लेट में खाना बनाना शुरू मैंने किया है और फटाफट बस खाना बनाएंगे और निकलेंगे यहाँ से। और रिद्धि को थोड़ी थोड़ी देर में मुझे इलेक्ट्रॉल पाउडर देना रहता है। इलेक्ट्रॉल दे देते हैं और थोड़ा सा बीच बीच में कुछ खाने के लिए पूछ लेते हैं। थोड़ी बहुत बिस्किट खा लेती है या कुछ भी खा लेती है तो उसको थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ताकत रहे। बस इस वजह से मैं थोड़ी थोड़ी देर में कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही है। तो अभी मैं एकदम सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और लौकी की। क्योंकि ऐसे तो मैं केवल लौकी बना रही थी तो बहुत लोग पसंद नहीं भी कर रहे थे, क्योंकि वो मेरा टेस्ट है कि मैं केवल लौकी खाऊं। लेकिन मम्मी पापा या अजीत को उस तरीके से अच्छी नहीं लगती। उन लोगों को मसाले वाली लौकी अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा सा मसाला पीस लिया है और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लौकी मम्मी ने काट दी है और मैं बना रही हूँ फटाफट सब्जी। The next day. हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। आज ये नेक्स्ट डे का हो गया ब्लॉग। कल ना रिद्धि की रात में कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मतलब कि मैंने और आगे ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, नेक्स्ट डे का जो ब्लॉग बनाऊंगी ना उसी से अटैच कर दूँगी। तो होपफुली कि आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा होगा। रिद्धि की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि दिमाग ही काम नहीं करता है कि क्या करे क्या ना करे। ब्लॉगिंग वगैरह करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन हाँ अब जो चीज़ काम आदमी करना शुरू करता है उसको तो करना ही पड़ता है। तो इस वजह से ही मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ों को
आप लोगों से शेयर करने का सोचा है। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, मैंने अपना किचन विचन का काम कर लिया है और इधर मैं पूजा कर रही हूँ। और रिद्धि की वजह से ना रात में इतना जगना हो जाता है ना कि सुबह बहुत लेट में उठ रहे हैं। और मोस्टली मॉर्निंग का काम जो है ना वो मम्मी देख लेती हैं, फिर मैं उठ के रोटी वोटी, क्योंकि मम्मी खड़े नहीं हो पाती हैं इतनी देर के लिए, तो मैं रोटी वोटी बना लेती हूँ और चीज़ें कर लेती हूँ। लेकिन मोस्टली किचन का काम जो है ना वो मम्मी देख लेती हैं, क्योंकि मम्मी को पता है कि हाँ रिद्धि की तबीयत ठीक ना होने की वजह से मुझे बहुत लेट हो रहा है। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ और मैंने सोचा कि जल्दी 12 बजे ना, तो ये अभी 12:10 हो, इसमें 12 बजने में 5 मिनट अभी बाकी है। तो मैंने कहा चलो फटाफट पूजा कर लेते हैं, फिर आगे के और कामों को करेंगे। तो इधर मैं पूजा कर रही हूँ, बस भगवान से यही प्रे कर रही हूँ। और होपफुली आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी लोग मेरे लिए प्रे करिए, मेरी रिद्धि के लिए प्रे करिए कि रिद्धि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आपने देखा अभी मेरी मॉर्निंग तो हो गई थी, सुबह बहुत सुबह तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि रोज़ रात में रिद्धि की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, उसको उल्टी होना, बुखार होना। कल डॉक्टर के पास ले गए थे और फिर उसके बाद हम 2-3 बार डॉक्टर के पास ले जा चुके हैं और उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे थे। तो फिर ये हुआ कि चलते एम्स में दिखा लेते हैं, जब हमारे सिटी में एम्स है तो वहाँ पे दिखा लेंगे। लेकिन कल ये क्या हुआ, कल हम लोग ने डिसाइड किया था कि आज जाएंगे, लेकिन क्या हुआ ना, ये कल दिन भर ठीक थी, इसको फीवर नहीं था और कि खा भी लिया था थोड़ा सा कुछ। तो हमने सोचा अजीत से, मैंने कहा कि नहीं चलो अभी थोड़ी ठीक लग रही है, ज़रूरत नहीं ज़बरदस्ती के जाएगी, ब्लड टेस्ट वगैरह होने लगेंगे तो चलते, तो फिर नहीं जाते हैं, ऐसा कहा था मैंने। लेकिन क्या हुआ ना कि इसको सुबह आज 6 बजे से फिर फीवर बहुत ज़्यादा चढ़ गया। और देखिए इस तरीके से फिर ये उठ भी नहीं रही है, सो के नहीं उठ रही है, बस इसको नींद ही आती रहती है। इतनी वीक हो गई है ना, इतनी ज़्यादा वीक हो गई है। और गर्मी का लेवल मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि कुछ हद नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और पावर भी बहुत ज़्यादा कम है, कि और ना बारिश तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है, हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन रायबरेली में बारिश की एक बूंद भी अभी नहीं पड़ी है। और बस मौसम ऐसा लगता है कि बारिश होगी, लेकिन हो नहीं रही है। और मेरी खुद देखे नींद के मारे ना आँखें एकदम हमेशा चढ़ी है। इस वजह से मेरे बच्चों की दोनों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वंश की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और वंश को भी बहुत ज़्यादा फीवर था, उसको भी 1 हफ़्ता लगा सही होने में। रिद्धि को भी टाइम लग रहा है, रिद्धि को 4 से 5 दिन तो ऐसे ही हो गए, लेकिन अभी तक वो ठीक ही नहीं हुई है। अगर आज ये कि नहीं ठीक होती है ना, तो कल ज़रूर जाएंगे एम्स, क्योंकि अभी घर में कुछ इतने काम कुछ नहीं, बहुत सारे काम फैले हैं। और फैमिली में कुछ प्रोग्राम भी है, हर चीज़ ज़रूरी है। कि क्या बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ इसके लिए। मैंने 2-3 डॉक्टर बदल लिया। वंश को तो बस 1 डॉक्टर के पास ले गए थे, उसका ठीक हो गया था, लेकिन रिद्धि के लिए 2-3 डॉक्टर बदल चुके हैं, लेकिन रिद्धि बिल्कुल भी ठीक ही नहीं हो रही है और भी ज़्यादा वीक होती चली जा रही है। अभी भी देखिए ऐसे सो रही है मुँह ढक के। रिद्धि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रही। चलो उठो, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ जल्दी से। चलिए आपको हन्नू करा दे, फिर ब्रश करा दे, और फिर उसके बाद भैया को क्या खाएगी, चाय टोस्ट खिला दे और दवाई खिला दे, है ना। फिर रिद्धि ठीक हो जाएगी, दिन भर दद्दा के साथ खेलेगी। उल्टी कर देंगे। कहाँ उल्टी कर दोगी? अच्छा बदमाशू। तो चलते इनको उठाते, कुछ खिलाते पिलाते, फिर आपसे मिलते हैं।
सो फैमिली, इधर मैंने रिद्धि को उठाने की वो किया है और नहला धुला दिया। फिर इधर इसको दवाई पिलाने के लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल इसको पिलाते हैं जिससे कि इसको ताकत हो जाए। अच्छा, मैं जब तक इसको खूब अच्छे से डांट नहीं रही हूँ ना, तब तक ये बिल्कुल भी मान ही नहीं रही मेरी बात। ये पानी भी पीने के लिए तैयार नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इसको जिद करके और बस बहुत डांट फटकार के दवाई तो मैंने पिला ली थी। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें चम्मच से इलेक्ट्रॉल पिला रही हूँ। वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रही है, बिल्कुल भी ना कुछ खा रही है ना पी रही है। बस बहुत जिद करके मैंने कोशिश की है और वंश भी बैठा है समझा रहा था कि हाँ रिद्धि खा लो, लेकिन ये कुछ भी नहीं सुन रही है। और इस तरीके से ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर लगने लगी है ना कि मेरा तो बिल्कुल भी कहीं पे भी मन ही नहीं लग रहा। अगर मैं इतना डांट के इसको खिलाऊँ ना तो ये बात ही ना सुने। तो इसलिए मैं इसको डांट रही हूँ, समझा रही हूँ कि बेटा प्लीज़ खा लो। अभी घर में इतने सारे काम पड़े हैं और इसका इस तरीके से बीमार हो जाना इतना दिक्कत दे रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी पापा अजीत को इतना टाइम ही नहीं है कि वो मुझे कहीं लेके जा पाएंगे या रिद्धि को लेके जा पाएंगे। सारी चीज़ें मुझे फिर वो अकेले ही करनी पड़ेगी। और जो मैं एम्स में जाने के लिए सोच रही हूँ ना, वो इतना दूर है मेरे घर से कि मुझे वहाँ जाने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अजीत ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें अपनी सारी चीज़ों तुम्हें खुद सीखनी होगी, डिपेंड नहीं होना होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी सारे कामों को सीख लूँ। सो फैमिली, रात का समय हो गया है और मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। और मैंने खाने में आज अजीत जो है ना वो कहीं शादी में जा चुके हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ। और फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा लाइट से बना लेते हैं, क्योंकि आज भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि कुछ भी बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता था। तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेते हैं जिससे कि रिद्धि भी थोड़ा सा खा लेगी। ऐसे थोड़ा सा हल्का खाना खाएगी ना तो उसको वोमिट जैसा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने खिचड़ी का चुनाव किया आज की बना लेते हैं। और तो फिर मैंने आज खिचड़ी ही चढ़ाई है। तो खिचड़ी बनाएंगे, उसके साथ कुछ भी नहीं बनाएंगे। अगर अजीत होते तो और भी कुछ बनाना पड़ता मुझे, लेकिन और अजीत के अलावा मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो नाक नुकुर करता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो वो आज ऐसे सिंपली खिचड़ी बना लेंगे। और कद्दू की सब्ज़ी मॉर्निंग की रखी है तो उसके साथ पापा खा लेंगे। तो इसलिए मैंने फटाफट खिचड़ी बनाया। और देखिए इतनी बुरी हालत हो गई गर्मी में। बस मैं यहाँ से अपना ये किचन का काम फटाफट समेटूँगी। अभी भी रिद्धि सो रही थी तो मैंने कहा चलो रिद्धि सो रही है तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। अभी शाम को जगी थी तो उसने थोड़ा सा चकोस खाया था और थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया था, तो थोड़ी सी राहत थी। और फिर जब भी मैं दवाई उसको पिला रही हूँ ना दवा, तो वो सो जा रही है। तो सुबह इतनी ज़्यादा वीक हो गई है ना कि सब बताए मेरा पूरा घर अभी केवल और केवल रिद्धि के लिए परेशान है कि इतनी खेलने कूदने वाली लड़की को अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो फिर पूरा घर परेशान हो जाता है। और तो इसी वजह से सभी लोग परेशान हैं। तो मेरे मम्मी से कहा था कि जल्दी से मैं खाना बना लूँ, फिर उसके बाद उसके पास बैठ जाऊँगी, फिर उसको दवाइयाँ खिलाना। रेगुलर मैं दवाइयाँ खिला रही हूँ जिससे कि अब बुखार ना चढ़ने पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में ना उसका हाथ पैर गर्म हो ही जाता है। सो फैमिली, खाना तो मैंने किचन में बना लिया और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मत पूछिए। इतनी ज़्यादा क्या बताएं। तो मैंने अभी फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सूट भी पहन रखे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने नहा लिया। और रिद्धि को देखिए, रिद्धि की हालत कि ठीक ही नहीं हो रही है। रिद्धि बिल्कुल भी एक्टिव ही नहीं हो रही है। अब तो देख देख के बहुत घबराहट भी होने लगी है, बहुत उलझन मच रही है कि क्या करें क्या नहीं करें। और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि जैसा कि डॉक्टरों ने कहा है टाइफाइड का, तो मैंने सोचा कि जब तक घर पे कुछ करते, लेकिन घर पे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो उपाय वो लोग बता रहे थे वो रिद्धि नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिद्धि भी बहुत छोटी है। और ऐसे देख के ना रिद्धि को बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते कुछ समझ नहीं आ रहा।
अभी तो शाम को चौकोस वोकोस उसने खाया था तो थोड़ा सा अच्छा लगा था। फिर आई है ना, शाम को इसके पापा कहीं चले गए हैं और फिर ये आई तो सो गई और ऐसे ही सन्नाटा, मतलब अजीब लग रहा है मुझे। अपना घर, अपना कमरा ही अजीब लग रहा है। वरना मेरी रिद्धि जब ठीक रहती है ना तो बहुत उछल कूद करती है। आप लोग ने देखा होगा मेरे हर ब्लॉग में रिद्धि का जो रोल होता है ना वो एक अलग ही लेवल का होता है। बच्चा मेरा इतना बीमार है ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बस आप लोग वो करिए कि रिद्धि को बस ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो कुछ बता भी नहीं पा रही कि हाँ मम्मा क्या हो रहा है। और मेरा इस रूम से निकलने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि हम जाएं इसके पास, नहाते भी। तो चले अभी थोड़ी देर में उठाते देखते कि कुछ खा ले, अगर कुछ खा लेगी तो ठीक रहेगा, देखते हैं। फैमिली खाना पीना हो गया, रिद्धि भी थोड़ा सा खिचड़ी खा ली और अभी बैठी हुई है। रिद्धि कुछ ठीक लग रहा है? इसको बस ऐसा कह रहा है। और अभी अजीत जो है ना कहीं शादी में गए हुए हैं और हम 3 लोग हैं, तो अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई तो हम लोगों का थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी मौसम ऐसा कुछ ठंडा नहीं हुआ, बस बारिश हो गई है तो बच्चे थोड़ा इन्जॉय किए। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी तो अच्छा लग रहा था, तो बच्चे थोड़ा उधर इन्जॉय किए। तब लाइट नहीं आ रही थी, फिर हम लोग खाना पीना खा लिए और अभी बैठ गए हैं कैरम खेलने के। देखिए बच्चों के साथ थोड़ा सा रिद्धि का मन बहलाने के लिए थोड़ा सा कैरम खेलेंगे, है ना रिद्धि? तो पहली चांस किसकी रहेगी? रिद्धि की। तो चलते हैं, फिलहाल हम लोग कैरम खेलते हैं और अपने ब्लॉग की एंड इसी कैरम के साथ करते हैं। और होपफुली कि रिद्धि हमारी कल तक थोड़ा बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। और वैसे तो कहीं ना कहीं कल डॉक्टर के पास फिर से लेके जाएंगे, देखते हैं कि क्या करते हैं। और यार नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतनी, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।